तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बारिश हो रही थी और बीच के ऊपर एक लड़का खड़ा था और बीच के इस पर एक नदी थी और वो लड़का सुइसाइड करने जा रहा होता है और वो लड़का जैसे ही जंप करता है और कहता है नहीं मैं जीना चाहता हूँ। उसी समय एक वैम्पायर आके उसे बचाता है और कहता है रोना बंद करो नहीं तो तुम्हारा खून का स्वर खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो वैम्पायर उस लड़के की खून खाने लगता है। तो यहाँ से हमें स्किप करके दिखाया जाता है एक कैसल में। तो यहाँ पर सभी लोग वैम्पायर का अगला किंग चुन रहा होता है और एक लेडी कहता है हमारा किंग वही होगा जिसके पास असीम शक्ति होगी और उसका भाग्य संगीली का ब्लड चख चुका होगा। तो यहाँ पर शहर में मीटो का बॉस कहता है मैं तुमको और काम पे नहीं रख सकता, तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत लड़की आती है, इसकी वजह से लड़के लोग अंदर नहीं आ पाता। तभी मीटो कहता है लेकिन मैं कहाँ पर जाऊँगा। तभी उसका बॉस कहता है देखो तुम बहुत सुंदर हो, तुमको कहीं पर भी काम मिल जाएगी। तभी मीटो कहता है लेकिन मैं कहाँ पर जाऊँगा। तभी उसका बॉस कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ से मीटू जा रहा होता है और कहता है मुझे पेमेंट भी नहीं मिला। और वहाँ पर कुछ स्कूल गर्ल कहता है इसे देखो इस लड़के को, ये कितना क्यूट है, बिल्कुल मेरी टाइप की। और मीटू सोच रहा होता है काश मेरे मम्मी और पापा होते। असल में मीटू के पापा और मम्मी एक एक्सीडेंट में मारा गया था। सभी रिश्तेदार ने सोचा कि एक बोझ है एंड जब उसका उम्र हो गया उससे घर से निकल दिया और कहा गया तुम्हारा उम्र हो चुका है, अब तुम काम करके खा सकते हो। और मीटू को हर जगह से रिजेक्ट ही मिली, उसको कहीं पर भी जॉब नहीं मिला और एक ही जगह जॉब मिला था नूडल्स के दुकान में, वहाँ पर से भी निकल दिया। यही सब सोच के मीटू कहता है मुझे उस तरह जॉब की तलाश में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में बहुत सारा वेटर खाना सर्व कर रहा होता है और लड़कियों इस लड़के को देख कर कहता है ये कितना हैंडसम है। और बाहर अचानक से बारिश आ जाती है। मीटू के पास कोई छतरी नहीं थी इसीलिए वो बारिश में भीग रहा था। मीटू एक रेस्टोरेंट के पास आकर कहता है मैंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया। और वो अचानक से गिर जाती है। वो जैसे ही ये देखता है कि सामने बहुत सारा वेटर खड़ा है और वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और वो जैसे ही सफाई करने लगता है उसके हाथ में चोट लग जाती है और हाथ से खून बाहर निकलता है। तभी वहाँ पर एक वेटर कहता है सर आपको तो खून बह रहा है, चलो मैं इसे साफ कर देता हूँ। और वो वेटर मीटू को अंदर ले जाता है और वो लड़की कहती है मैंने इस खून को खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊँगा। तभी लड़का कहता है नहीं मैं इसे खा देता हूँ। और ये लड़का जैसे ही खून खाने लगता है कहता है कितना घटिया स्वाद है। तभी मीटू कहता है क्या ये इंसान मेरा खून खा रहा है। इसे सुन के मीटू वहाँ पर से बाहर आ जाता है और कहता है मैं इसे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। इसे कहकर वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर हमारा हीरो कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का के कहता है तुम 10 साल के बाद खून पिए हो इसलिए तुमको खून का स्वाद ऐसा ही लगेगा। तभी वो लड़का कहते हैं नहीं उसका खून का स्वाद बहुत ही घटिया है। तभी लड़का कहता है शायद उसको किसी से प्यार ही नहीं मिला। तभी वही लड़का बुलाता है बाहर आ जाओ, बहुत सारा कस्टमर आ गया है। तभी यहाँ पर लड़का कहता है यह मुँह का स्वाद ही बिगड़ गया, एक चूस दो, कितना घटिया, जैसे कि लाश का खून पी रहा हूँ। और हमारा मीटू बारिश में भीगते हुए जा रहा होता है और मीटू बीच के पास आ जाता है। मैं इस दुनिया में रह के क्या करूँगा, मेरा तो इस दुनिया में कोई काम ही नहीं है। इसलिए सोचता है कि वो सुइसाइड कर देगा। उसके पास सोचता है नहीं मैं सुइसाइड क्यों करूँगा, मुझे तो जॉब आसानी से मिल ही जाएगा। जैसे ही वो ऊपर जाने की कोशिश करता है अचानक से उसका पास स्लिप हो जाती है एंड वो नीचे गिर जाती है। उसी समय एक वैम्पायर आकर उसे बचा लेता है। तभी वो लड़की कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तभी वो वैम्पायर मीटू का खून खाने लगता है और उसको ऊपर चढ़ रख देता है और कहता है अरे तू मर क्यों रहे हो। तभी मीटू कहता है इस दुनिया में मेरा ज़रूरत नहीं है। भी वो वैम्पायर कहता है तो फिर तुम मेरा गुलाम बन जाओ, तो इससे तुम्हारा भी काम चल जाएगा। तभी लड़की कहती है क्या वैम्पायर का गुलाम, क्या वैम्पायर सच में होती है। इसे सोचने के बाद वो बेहोश हो जाती है और मीटू सपने देख रहा होता है। मीटू से कहता है
देखो मैं तुम्हारा खून पीना चाहता हूँ। तब मीटू कहता है, क्या मेरा खून पीना चाहता है? उसी समय मीटू का होश आ जाता है और वो नींद से उठ जाती है और कहता है, मैं कहाँ पर हूँ? देखो तुम मेरे रूम में हो, ये एक बॉयज़ डॉर्मेट्री है। तभी वो लड़का कहता है, जाके नहा लो और यहाँ से दफा हो जाओ। और मीटू कहता है, मैं कहाँ पर जाऊँगा, मेरा तो घर ही नहीं है और मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। मैं तो ये ऐसे ही कह दिया। उसके बाद वैम्पायर कहता है, जाके नहाओ और यहीं से दफा हो जाओ। तभी कहता है, नहीं मैं तुम्हारा गुलाम बनना चाहता हूँ। क्या तुम सच में गुलाम बनना चाहते हो? तभी मीटू कहता है, हाँ मैं तुम्हारा गुलाम बनना चाहता हूँ। तभी वैम्पायर कहता है, मैं तुम्हें प्यार तो कर सकता हूँ लेकिन तुमको महसूस करना पड़ेगा। तभी मीटू कहता है, तुमको मेरा ज़रूरत है इसलिए मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा और ये नहीं है मैं तुम्हारा घर पे रहने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। तभी वैम्पायर अंदर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तब लड़का जवाब देता है, मीटू। और वैम्पायर कहता है, मेरा नाम है रुका साइटोमे। तभी रुका कहता है, ठीक है तुम नहा लो और आज से तुम यहाँ पर रहना। और रुका बाहर जगह कहता है, मेरे को किसी लड़की की खून पीना इजाज़त नहीं है। तभी मीटू सोच रहा होता है, लेकिन मैं तो एक लड़की हूँ